AWS. It is a digital location. It is a location for digital data, and an example is hard disk, CD, DVD, cloud location, type of storage, S3, बोलो बोलो सुनो ये S3, EFS, EBS, S3 Glacier and Snowball. S3 stands for Storage Simple Storage Service. EFS stands for Elastic File System. EBS stands for Elastic Block Storage. S3 S3 is S3 is object level storage. Any object can be stored here, can be accessed from anywhere. Access can be others customized, and full access can be configured, and also manage access can be configured. It is a region specific service, and example in S3 picture documents, files, etc. It has a simple web service interface. S3 bucket types. Types. S3 bucket types क्या क्या है? পড়াশোনা করছো? তোমার টপিকই তো স্টোরেজ S3, ওখান থেকে তো প্রশ্ন করছি, लिखेছো तो बोलते पारছো? कौन बोल पाएगा S3 bucket type क्या क्या है? कोई नहीं बोल पाएगा पूरा बैच में? हाँ? S3 का टाइप्स क्या क्या है? S3 ग्लेशियर है। हाँ ग्लेशियर। इनफ्रीक्वेंट समथिंग कुछ इनफ्रीक्वेंट एक्सेस IA एक्सेस अच्छा क्लासेस बोलो। क्लासेस S3 Glacier, S3 Standard, और S3 I1, और IA sorry IA, और 1 ग्लेशियर। ठीक है चलो तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एग्जाम का वाइवा में, ये थ्री टाइप्स क्या क्या है তুমি একা আছো তুমি এখানে চলে এসো প্রীতম, এখানে তো একজন আছে তুমি তিনজন ওখানে কষ্ট করে বসে আছো দরকার নেই এখানে চলে এসো। हाँ नेक्स्ट है तस्नीम। सर कुछ एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा दीजिएगा लास्ट। अरे एग्जाम तो ये इंटर सेंटर हो रहा है ना, अब हमको भी नहीं पता कि क्या क्वेश्चन वो पूछेगा। थोड़ा तो आइडिया होगा क्या पूछेगा। ठीक है थोड़ा आइडिया रहेगा तो बता दो। सर आपके पास पूरा ही आइडिया है, पूरा आइडिया Good morning, sir. Today I will give a ठीक है हाँ गुड मॉर्निंग। sir. Should I start? यस यस Yes, sir. Today I am going to give a presentation on cloud computing. So let us know what is cloud computing. Cloud computing means storing and accessing the data and programs on remote services that are hosted on the internet instead of a computer hardware device.
What are the types of cloud computing services? The cloud computing services are of three types: IaaS, SAS, and PaaS. IA stands for Infrastructure as a Service. PA stands for a Platform as a Service, and SAWS stands for Software as a Service. IaaS provides um, scalability of resources and reduce the cost of hardware. Reduce the cost of hardware. PAWS provides um, देखो देख के बोलो. PAWS provides. ठीक है, देख के बोल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं. Yes, sir. देख के बोल सकती हो. नहीं सर, देख के नहीं बोलेंगे. तो फिर कब तक हम लोग तुम्हारे लिए वेट करेंगे? That's all, sir. ठीक है, तैयारी और करो अच्छे से फिर, है ना? अच्छा निशांत, सर. चलो स्टार्ट करो. हेलो. हाँ स्टार्ट करो. गुड मॉर्निंग सर. नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा सर. कैमरा तो ऑन है. हाँ बट तो दिख नहीं रहा है. सर कैमरा ऑन है सर. ठीक है चलो, ठीक है बोलो ना. दिख रहा है, चलो बोलो. सर कोई तैयारी नहीं है सर. अरे बोलो बोलो ना, जितना बोल सकते हो बोलो, नहीं तो फाइन लग जाएगा ना. सर को तैयारी नहीं है. कोई भी टॉपिक नहीं बोल पाओगे? एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक में बोल सकते हो. प्रीवियस को टॉपिक का कुछ भी. हार्डवेयर, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, CCNA, सर्वर, MS365, पाइथन, लिनक्स, कहीं से भी बोल सकते हो. नहीं सर. तो एग्जाम नहीं है फिर सर. फाइन डाल दो. ये रुद्रो का नंबर है तुम्हारे पास, है ना? यस सर. फाइन डाल दो. ओके सर. लेट से तो आएगा, उन लोगों का प्रेजेंटेशन तो होगा ही. ठीक है. सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा सर. पता नहीं, हेलो. दिख नहीं रहा. सर इधर यहाँ तो ऑन है सर कैमरा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, प्रीवियस डे हम लोग EBS के बारे में बात कर रहे थे. EBS का हो गया था कंप्लीट. EBS नहीं सर, EBS का प्रैक्टिकल दिखा रहा है. हाँ, EBS भी हम लोग देखे थे. सो नाउ थ्योरी टॉपिक तो EBS ही करा रहे थे. EBS का लास्ट जो बचा हुआ था वो था स्नैपशॉट मेरे ख्याल से. सर ये भी तो बता दिए थे, उसका प्रैक्टिकल नहीं दिखाया था. हाँ सर बोले थे हाँ. प्रैक्टिकल प्रेजेंट करेंगे वही टाइम आउट. तो थोड़ा सा आप लोग रिकॉल कर लो EBS स्नैपशॉट क्या होता है, तो उसके बाद प्रैक्टिकल में चलेंगे, है ना? तो स्नैपशॉट का मतलब क्या है, ये सब थोड़ा सा रिकॉल कर लो और पॉइंट्स थोड़ा सा पढ़ लो एक बार. अगर कोई डाउट्स किसी को आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं उसको हम. यहाँ पे 6 पॉइंट आप लोग लिखे हो, 6 पॉइंट्स आर देयर. आप लोग पढ़ के देखो, इसमें से कोई क्वेश्चन है किसी का क्या?
बोलो, एनी क्वेरी है किसी का? सर एक बार 2 नंबर बता दीजिए। Any data written to the volume after the snapshot ये तो process is इंक्रीमेंटल तो 10 और 12 जीबी वॉल्यूम जब तुम ले रही हो डेटा, जब तुम स्नैपशॉट ले रही हो तब उस समय जब तुम कोई डेटा अपलोड करोगे तो वो तुम्हारा स्नैपशॉट नहीं आएगा, वो सेकंड स्नैप जब तुम दोबारा करोगे तब वो आएगा। तो वो पूरा जैसे नहीं तुम आएगा, 10 वो बस एक्स्ट्रा एडेड वाला आएगा। उसको करना नहीं पड़ता, उसका नाम बताया था सर कुछ, वो होता नहीं है। पहले तो अगर 10 जीबी का डेटा का स्नैपशॉट लियो, फिर बाद में तुम 2 जीबी इंक्रीमेंट लियो ना, 10 तो जीबी 10 सेपरेट जीबी होगा, फिर 2 जीबी सेपरेट होगा, 2 सेपरेट जीबी अलग, पूरा 12 जीबी। होगा। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट? क्लियर है सबके लिए? अच्छा क्लियर है तो अच्छी बात है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है सबके लिए, कि स्नैपशॉट हम लोग क्यों लेंगे, क्यों करेंगे स्नैपशॉट? डाटा सर बाई चांस डेटा नहीं रिमूव हो गया, लॉस हो सर गया। रिडंडेंसी। हाँ ये रिडंडेंसी। एक वर्ड में redundancy, ठीक है। तो इसको अच्छा समझा के बोलोगे, कैसे बोलो, क्या बोलो? बैकअप क्रिएट करेंगे हम लोग। नहीं, बैकअप और स्नैपशॉट बोथ आर नॉट सेम But थिंग। difference. Backup is also we have इन AWS। in AWS, and also we have some feature of in operating system also, so we can create a backup. So backup का मतलब कुछ अलग होता है। बैकअप मतलब ये पूरा इमेज फाइल क्रिएट करता है। यस स्नैपशॉट लाइक ए रजिस्टर पॉइंट, हाँ है ना? सर। तो आपका जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का स्नैपशॉट आप ले सकते हो। इससे क्या होगा, अगर वॉल्यूम डिलीट भी हो गया, डेटा डिलीट भी हो गया, तो स्नैपशॉट से उसको वापस आप रिकवर कर सकते हो। दैट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग स्नैपशॉट, ठीक है? और ये ईवीएस वॉल्यूम के ऊपर होता है। अच्छा, तो प्रैक्टिकल में चलते हैं हम लोग फिर। हाँ खाने दो ना, प्रेजेंटेशन हो चलो। एक दो We are ready. We are ready. क्यों अच्छे AWS से क्वेश्चन पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते। AWS है। हाँ AWS, सर OSI दे हाँ OSI क्लियर। वो AWS से पूछ रहे हैं तो S3 bucket type. bucket types, how many classes ठीक है ना। एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन। चलो बोलो व्हाट इज स्नैपशॉट। ये तो तुम अभी तो चल ही रहा क्लास में। स्नैपशॉट मशीन का रिकॉर्ड रखा जाता है बैकअप लेने के लिए। नहीं, इतना थोड़ा This थोड़ा is और not डिस्क्राइब accurate. करो। ये नहीं चलेगा। और एक जिज्ञेस करो। पॉइंट तो What बताओ। is the type of EBS? Type of EBS. हमारा लेट कमर से वेलकम है भाभी को। सर फाइन लगा दीजिए तब अच्छा वाइल्ड लगेगा। कार्ड एंट्री। पूछो अजय। तुम पैसा पूछे? हाँ तू बोल ना। 3 क्वेश्चन हुआ अभी, और 2 क्वेश्चन पूछना है। इनमें से एक आधा बोल पाए। हाँ How many types of storage in AWS? S3 होता है EBS, हाँ। DFS, फिर वो ग्लेशियर। नाम नहीं पूछा, क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी टाइप्स? How many types of storage? 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, कितना टाइप्स का है? ऐसे पूछ रहे हो ना तुम? व्हाट आर द टाइप्स अगर बोलता तो तुम्हारा आंसर सही था। बट वो पूछा हाउ मेनी टाइप्स, ओके आंसर को तो दो। खाता बंद করে বল। जिज्ञेस करो। Types of AWS storage. नहीं वो सेम क्वेश्चन नहीं है, वो हाउ मेनी टाइप्स पूछा। तो ये टाइप्स पूछा, जो आंसर तुम दे रहे हो वही वाला ये क्वेश्चन वाला है। टाइप, ये वाला बोल तो सही क्वेश्चन। है, इसमें तुम्हारा वो सारा होगा। बोल। S3, रुक तो एक तो आंसर देने दे। हाँ तो सर ग्लेशियर, स्नोबॉल, EBS। नहीं ग्लेशियर तुम्हारा S3 का टाइप्स में आ गया, S3 में आता है। है ना? S3 का अंदर आ गया। EBS, हाँ स्नोबॉल तुम सही बोल रहे हो, EBS, EBS भी सही बोल रहे हो। DFS. So what are the methods of storing data in AWS?
अलग अलग स्टोरेज मेथड्स तो बोल दो ही तो मेथड है बोल S3 में ऑब्जेक्ट में कैसे वो सिस्टम कर दो थोड़ा अच्छा से बोल डेवलपमेंट कैसे होगा तो कुछ ऐसा था नहीं बोलो क्या है उसका हो गया। अब इससे इसका बारी है। क्या नाम है तुम्हारा? वो नाम शुभजीत शुभजीत प्रधान नकी न प्रधान शुभजीत की जना दा दा शुभजीत का। चलो हाँ। Define ABS types volume. Yeah, ABS volume types. EBS वॉल्यूम टाइप्स क्या क्या है? EBS से हम क्या क्या वॉल्यूम बना सकते हैं? दे तो प्रश्न। Yes, sir. ABS volume types. He asked what are the types of ABS volume. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिंकी जी करो। S3 naming rules. S3 नेमिंग रूल्स। ये तो पूछ ক্যাপিটাল লেটার লেটার হবে না। মানে সব স্মল লেটারে হবে হ্যাঁ স্পেস থাকবে স্পেস থাকবে না না। এটা কি সঠিক বলছে आंसर? अभी तक तो 2 पॉइंट ही बोला है আরো বলি নাম্বার থাকবে नंबर থাকবে না नंबर থাকবে না। জানি দুটোই না ভুল तीन ভুল বলছে। बेसिक ওই দুটোই মনে ছিল What is EFS or use of EFS? EFS তো আগের দিনই আমরা ডিসকাস করেছি। हाँ हाँ ये এবার নামটাই মনে নেই কি নাম আছে EFS এর ফুল ফর্ম কি? ইলাস্টিক ফাইল স্টোর ফাইল সিস্টেম জিজ্ঞেস করো। Full form of ENI. ENI এর মানে হচ্ছে নেটওয়ার্ক। চলো হিন্ট দিয়ে দিলাম এর মানে নেটওয়ার্ক। है कि नहीं? सही बोला ना? क्या तुक्का मारा? क्या क्या 5 কোশ্চেন हो गया? পড়াশোনা দুজনেই করছো না। খাতা হারিয়ে গেছে নতুন করে রেডি করবো চলো আর তোমরা এমবিএলটি ক্লাসে আসছো না কেন? সকালে ক্লাস করে চলে যাচ্ছ এমবিএলটি ক্লাস করছো না? আগের দিন করেছি तुम लोग नहीं कर रहे हो तुम लोग नहीं कर रहे हो ওরা করছে না চলে যাচ্ছে। আমি করেছি স্যার আমি আগে আসছি বাট প্রতিটা ক্লাস পার্টে দুটো করে আগের দিন 3 জনই ছিল আসো चले गए थे हम्म। झूठ मत बोलना आ जाओ चलो। अच्छा जा रहे थे हम खुद देख तो आज हम लोग EBS का वॉल्यूम बनाना सीखे थे पहले भी। EBS हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। एक हो सकता है रूट वॉल्यूम दूसरा हो सकता है नॉन रूट वॉल्यूम। ওখানে বসে যাও ওখানে জায়গা আছে। रूट वॉल्यूम मतलब क्या होता है? EBS को दो तरह से डिजाइन करते हैं ना हम लोग मतलब क्रिएट करते हैं ना। एक रूट वॉल्यूम होता है दूसरा नॉन रूट वॉल्यूम होता है। क्या होता है रूट वॉल्यूम और क्या होता है नॉन रूट वॉल्यूम? वॉल्यूम हो जहाँ सर रूट वॉल्यूम जहाँ पे ओएस स्टोर कर सकते हो वो बैक्ड जहाँ से OS बूट करेगा It's known as back. बैक यस। और नॉन रूट मतलब जहाँ पे आपका स्टोरेज के लिए यूज Where होगा we can वहाँ पे only डेटा store data, file, folder, that's it. So now we are going to learn about snapshot. So snapshot का हम लोग का थ्योरी पोर्शन हो गया था कि EBS वॉल्यूम जो भी डेटा होगा उसका स्नैपशॉट में क्रिएट कर सकता हूँ। और स्नैपशॉट कहाँ पे होता है क्रिएट? S3 बकेट है ना। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर में देख सकते हो कि 10 GB का EBS वॉल्यूम है। इसका मैं स्नैपशॉट अगर क्रिएट करता हूँ तो कहाँ पे क्रिएट होगा? S3 बकेट। तो हम लोग आज सीखेंगे किस तरह से S3 बकेट सॉरी किस तरह से हम लोग स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं EBS वॉल्यूम। ठीक है।
चलो तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मेरा अकाउंट इधर में है क्या? इधर इधर है अकाउंट खुला हुआ। हाँ, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ EC2 में। EBS का जो भी फीचर है आपको कहाँ पे मिलेगा? EC2 के अंदर मिलेगा, ठीक है? बिकॉज EBS अकेला काम नहीं कर सकता है, अकेला यूज़ नहीं हो सकता है। EBS को यूज़ करने के लिए मुझे कोई ना कोई EC2 इंस्टेंस करना पड़ेगा, जिससे मैं अटैच करूँगा उसको और यूज़ करूँगा। तो इंस्टेंस में आपको नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जिसमें वॉल्यूम्स होंगे। तो ये यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं पहले एक वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ। तो कैसे क्रिएट करूँगा? क्रिएट। उसके बाद ये पूछेगा आपसे कि EBS किस तरह का वॉल्यूम होता है। EBS ऑलवेज एक वॉल्यूम होता है जो वॉल्यूम एबिलिटी जोन के ऊपर डिपेंडेंसी, एबिलिटी जोन स्पेसिफिक होता है। इस लाइन को अगर पढ़ोगे तो आपको क्लियरिटी आएगा कि क्या बोल रहा है ये, इसका मतलब क्या है। ऑनलाइन में कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन में जो लोग हो, नहीं तुम लोग ऑनलाइन वाले, आप ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन क्या बोल किसी का आवाज नहीं सुनाई। Am I audible for everyone? किसी का ना आवाज बहुत कम आता है। Yes sir. हाँ, तो एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? What is the meaning of that? क्या हुआ? कोई नहीं बोल पाएगा? संजना बोलो। Yes sir. बोलो इसका मतलब क्या है? सर EBS क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को वो EC2 में इंस्टेंस एबिलिटी जोन में अटैच करने के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये हुआ? नो सर, सेम एबिलिटी जोन में EC जो क्रिएट Amazon EBS वॉल्यूम टू अटैच, मतलब EC2 के साथ जो Amazon EBS क्रिएट करे उसको अटैच करके सेम एबिलिटी जोन में रखना होगा। दैट मींस सर दोनों के लिए स्पेसिफिक एबिलिटी जोन रिक्वायर्ड है। जैसे वो भी A में रहेगा, 1A में रहेगा, तो ये भी 1A में ही रहेगा। प्रेफरेंस जो है इन सेम रीजन। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर आपका ये AZ एबिलिटी जोन, ओके, AZ 1A है और ये आपका AZ 1B है। AZ मतलब वो क्या होता है? एबिलिटी जोन। और ये समझ लो रीजन आपका समझ लो है कि ये मुंबई है, मुंबई रीजन में है। मुंबई रीजन में 3 ही जोन है एबिलिटी जोन, A है और B है और C है। तो मेरा अगर EC2, मेरा ये अगर EC2 इंस्टेंस है, ये अगर EC2 इंस्टेंस है, ये लिनक्स हो या फिर विंडोज़ हो, कुछ भी हो, तो ये EC2 इंस्टेंस अगर 1A में है, मेरा EBS भी कहाँ पे होना चाहिए? 1A में होना चाहिए। EBS वॉल्यूम जो आप क्रिएट करोगे उसको भी आपको कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा? 1A में क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ इसको अटैच करना चाहता हूँ। मैं अगर EBS वॉल्यूम 1B में बनाता हूँ, ये मेरा EBS वॉल्यूम है, और मैं अगर इसको बोलता हूँ कि इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एबिलिटी जोन स्पेसिफिक है, बट EFS में ऐसा नहीं था, S3 में ऐसा नहीं था, था क्या? बट ये भी इसमें है ऐसा। क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सबको समझ में आया? ऑनलाइन वाले को समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? संजना और कौन है? तस्लीम, निशान? नहीं सर, एक बार और। मेरा जो रीजन है मुंबई रीजन है, ठीक है? इस मुंबई रीजन में मेरा 2 एबिलिटी जोन है, एक 1A है, दूसरा 1B है। 1A में मेरा EC2 इंस्टेंस है, तो मैं EBS वॉल्यूम अगर बनाऊंगा तो कहाँ पे बनाऊंगा? 1B में बनाऊंगा या 1A में बनाऊंगा?
वन 1B में 1B में बनाएंगे, तो 1B में बनाएंगे तो ये EBS के हम लोग EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों कनेक्ट नहीं कर पाएंगे? बिकॉज ये AZ स्पेसिफिक है। EBS क्या है? AZ स्पेसिफिक है, मतलब जिस इस AZ में आपका EBS वॉल्यूम है, उसी AZ में आपका EC2 इंस्टेंस होना चाहिए। अगर EC2 इंस्टेंस या मशीन आपका 1A में है, तो EBS वॉल्यूम भी कहाँ पे होना चाहिए? 1A में होना चाहिए। 1A में ही हो। यस सर। अगर आपका EC2 इंस्टेंस 1B में है, तो आपको अगर इसको ABS बनाना है, इसमें ABS ऐड करना है, तो ABS को आपको 1B में ही क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ये EBS के साथ अटैच होगा, अदरवाइज अटैच नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना है, ये काफी मतलब सिंपल सा चीज है, लेकिन याद नहीं रहता हम लोगों को, तो ये पूछा जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इफ यू आर क्रिएटिंग अ EBS वॉल्यूम एंड इफ यू वांट टू अटैच EC2 इंस्टेंस दैट शुड बी इन सेम अवेलेबिलिटी जोन। ये साफ साफ लिखा है, ये सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम सेटिंग्स में मैं यहाँ पे समझ लो मैं SSD GP2 ले रहा हूँ, जनरल पर्पस 2। मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, मैं 2 GB का एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपका ऑप्शन है जहाँ से आप चूज कर सकते हो कि कौन सा AZ में आपको इस वॉल्यूम को क्रिएट करना है। जैसे मैं जिस रीजन को यूज कर रहा हूँ वो है नॉर्थ वर्जीनिया, तो नॉर्थ वर्जीनिया में 6 एबिलिटी जोन है, 1 से लेके F तक, सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं अगर इसको 1D में क्रिएट करता हूँ, जैसे 1D में क्रिएट करता हूँ, ये इनक्रिप्ट का ऑप्शन है। इफ यू वांट टू इनक्रिप्ट द वॉल्यूम यू कैन इनक्रिप्ट, कि डेटा आपका जब भी नेटवर्क में जाएगा तो इनक्रिप्ट होकर जाएगा, तो इंक्रिप्शन कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं करना है तो उसको अनचेक रखो, अगर करना है तो इसको चेक कर सकते हो। क्लियर? सर फिर पासवर्ड वगैरह मांगेगा? नहीं, ये की जनरेट करेगा। इफ यू चेक इंक्रिप्शन इट विल क्रिएट अ की, फिर वहाँ पे की डाल के उसको, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली की जनरेट करेगा। ये दीज आर द कीज, जिस की से ये इनक्रिप्ट हो रहा है उसी की से वो डिक्रिप्ट होगा। और ये डिक्रिप्ट करने के लिए EC2 इंस्टेंस चाहिए आपको, विदाउट EC2 इंस्टेंस ये डिक्रिप्ट नहीं होगा। EC2 में जाकर कोई डायरेक्टली इस डेटा को रीड नहीं कर सकता, उसको EC2 में अटैच करना ही पड़ेगा। जो भी हो, मैं इसको फिलहाल इनक्रिप्ट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। कितना GB का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है? कौन सा रीजन में हो रहा है? 1D नॉर्थ वर्जीनिया अवेलेबिलिटी 1D। हाँ, नॉर्थ वर्जीनिया इज अ रीजन, और एबिलिटी जोन कहाँ पे हो रहा है? 1D में। तो 1D में मैं अगर इसको क्रिएट करता हूँ मेरा सिस्टम भी कहाँ पे होना चाहिए? 1D में। क्लियर? अभी मैं अगर देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और ये क्रिएटिंग दिखा रहा है और इसका एबिलिटी जोन 1D में है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इसका जो सर मतलब 100 है IOPS, ठीक है। अभी मैं इसको किस तरह से अटैच करूँगा सिस्टम? ये हम लोग पहले भी सीखे थे कि मैं, हाँ, तो EC2 इंस्टेंस हम लोग हमारे पास होना चाहिए। तो मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, विंडोज का ही क्रिएट करता हूँ। चलो इसको मैं फटाफट करता हूँ, बिकॉज ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वेब सर्वर या फिर सर्वर 1, ठीक है। और इसको मैं विंडोज लेता हूँ, विंडोज फ्री टायर का जो अवेलेबल है बेस मशीन में उसी को ले रहा हूँ। तो ये फ्री टायर नहीं दिख रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा वर्जन को चेंज करता हूँ। ये यहाँ पे फ्री टायर दिख रहा है मुझे, तो T2 माइक्रो में आ गया। की पेयर मैं क्रिएट करता हूँ, एक टेस्ट की पेयर, और की पेयर में क्रिएट कर दिया, डाउनलोड भी कर लिया। अच्छा, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स में आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना है? उसका प्रेफरेंस जो सबनेट है, हाँ, एबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ये हम लोगों को बताएगा अभी अजय बाबू। क्या करना पड़ेगा मुझे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए?
मुझे अगर EBS वॉल्यूम को ऐड करना है इस EC2 में जो 1D में बना हुआ है, तो यहाँ पे मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या? सर यहाँ पर तो डिफ़ॉल्ट रहेगा, लेकिन हम लोग जब क्रिएट करेंगे सर, क्रिएट कर रहे हैं, बताओ ना क्या करें? तो 1D में होना चाहिए सर। कैसे, कहाँ से करेंगे 1D? Scroll कहाँ पे ऑप्शन है? scroll down 1D का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा मुझे? क्या करें, ऊपर जाए, नीचे जाए, किधर जाए? सर सबनेट कीजिए। हाँ, तो मुझे कहाँ पे क्रिएट करना है? क्लिक करना है सबनेट में। सबनेट का ऑप्शन में आपको क्या करना है? क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपको चूज करना है कि कौन सा AZ में आपको इस मशीन को क्रिएट करना है। यहाँ पे लिखा है 1E, यहाँ पे लिखा है 1A, यहाँ पे लिखा है 1B, यहाँ पे लिखा है 1C, यहाँ पे लिखा है 1F और नीचे में दिख रहा है क्या? 1D तो 1D यहाँ से आप चूज करोगे तभी ये सिस्टम 1D में क्रिएट होगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट कुछ भी ले लेगा, हाँ, वरना अटैच नहीं होगा सर। हो गया। बाकी आपका वॉल्यूम का जो दिखा रहा है कि रूट वॉल्यूम जो है वो 30 GB का क्रिएट हो रहा है और ये भी आपका EBS वॉल्यूम ही है, बट रूट वॉल्यूम कभी इंक्रिप्ट नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट वॉल्यूम को इंक्रिप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। रूट वॉल्यूम कांट बी इंक्रिप्टेड। नॉर्मल EBS वॉल्यूम आप नॉन रूट वॉल्यूम इंक्रिप्ट कर सकते हो, लेकिन रूट वॉल्यूम को आप इंक्रिप्ट नहीं कर सकते बिकॉज इंटरप्ट में आपका किसी से ट्रांसफर भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। हाँ, इसलिए इसको इंक्रिप्ट करने का तो अपना ये जरूरत नहीं है। तो ये मैं लॉन्च कर दिया। तो मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये वापस इंस्टेंस में चलते हैं और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है रनिंग है सर्वर 1, और सर्वर 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टोरेज बोल के ऑप्शन है जहाँ पे एक ही स्टोरेज दिख रहा है, दैट इज़ 1 स्टोरेज जो 30 GB का वॉल्यूम है और कुछ वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ स्टोरेज से, ठीक है। अभी मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कि सिस्टम ऑन हुआ या नहीं, बिकॉज सिस्टम को मुझे रन करना है और यूज़ करना है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और मुझे RDP क्लाइंट में जाना है एंड वी नीड टू डाउनलोड द RDP फाइल, देन वी शुड क्रिएट अ गेट पासवर्ड ऑप्शन। सो द पासवर्ड इज नॉट अवेलेबल बिकॉज इसको टाइम लगता है एटलीस्ट 4 मिनट्स। सो मैं इसको बैक करता हूँ और फिलहाल के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, जब तक ये रेडी नहीं हो जाता सिस्टम तब तक मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो स्टेटस चेक में अभी भी इनिशियलाइजिंग दिखा रहा है। तो वापस मैं एक बार ट्राई करता हूँ कनेक्ट RDP एंड आई एम ट्राइंग टू गेट पासवर्ड, बिकॉज पासवर्ड के बिना मैं लॉगिन नहीं कर पाऊँगा। अभी भी मुझे बता रहा है क्या, वेट करने के लिए। ओके, सो लेट्स ओपन द RDP फाइल फर्स्ट। इसी से मैं क्या करूँगा, सिस्टम को एक्सेस करूँगा अपने मशीन से। तो ये मेरा RDP फाइल है जिससे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। सो आफ्टर कनेक्टिंग इट विल आस्क मी द पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो पासवर्ड के लिए मैं वापस जाता हूँ और गेट पासवर्ड करता हूँ और देखते हैं नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं एक बार दो बार इसको। सो लेट्स चेक। सो विंडोज सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लगता है ऑन होने में, इसको लिनक्स होता तो अब तक हो जाता। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी मैं सिस्टम जो क्रिएट किया वो सिस्टम के साथ मैं इस वॉल्यूम को अटैच कर सकता हूँ जो वॉल्यूम में यहाँ पे बनाया। हाँ, नहीं 2 GB का वॉल्यूम कर सकते हैं क्रिएट। यस सर, क्रिएट तो ऑलरेडी अटैच कर सकते हैं। अभी अटैच नहीं है, अवेलेबल दिखा रहा है। अगर अटैच होता तो यहाँ पे दिखा था इन यूज, है ना। अभी अगर आप वॉल्यूम में देखोगे यहाँ पे 2 वॉल्यूम दिखाएगा, है ना। इसमें 2 वॉल्यूम दिख रहा है, देखो 30 GB का वॉल्यूम। मैं अभी जो सिस्टम बनाया वो 30 GB का वॉल्यूम बना, और ये डिलीट आफ्टर टर्मिनेशन है, मतलब ये सिस्टम इंस्टेंस डिलीट करोगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। और ये इन यूज़ दिखा रहा है, मतलब ये सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ है, बट ये वाला इन यूज़ में नहीं है, अवेलेबल है बिकॉज मैं इसको अभी तक अटैच यूज दिखा रहा है वो रूट वॉल्यूम है। हाँ 30 GB का जो मैं क्रिएट किया ना, है ना। सर जब EC2 बन जाएगा तब हम लोग उसको अटैच कर पाएंगे। नहीं, अटैच करना पड़ेगा, अटैच नहीं करेंगे तो पाएंगे। हाँ सर सिलेक्ट
अभी मेरा EC2 इंस्टेंस को मैं एक बार एक्सेस कर लूँ पहले, वापस मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन चेक इट। अभी मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि इसका पासवर्ड क्या है पता करने का। सो नाउ अभी ऑप्शन आ गया, मेरे पास की है, ये की मैं डाउनलोड किया था, इसको मैं ओपन कर दिया, देन डिक्रिप्ट पासवर्ड किया, मुझे पासवर्ड आ गया। अभी मैं इसको एक्सेस करता हूँ सिस्टम को। पासवर्ड को पेस्ट कर दिया यहाँ पे कॉपी करके। अभी चेक करते हैं सिस्टम का एक्सेस मुझे मिला है क्या। तो ये सिस्टम का एक्सेस मुझे मिल गया, जहाँ पे 30 GB का ही वॉल्यूम मुझे दिखेगा, जो रूट वॉल्यूम हो। 2 GB का वॉल्यूम मैं जो क्रिएट किया वो इसमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज मैं अटैच नहीं किया। जब तक आप अटैच नहीं करोगे यहाँ पे आपका नहीं दिखेगा। सो ये 2019 है, थोड़ा सा स्लो चलता है ये बस। 22 लेने से बेहतर। हाँ फ्री टायर है 2025 वाला 25 ही तो लेटेस्ट है, उसमें पैसा लगता है। नीचे तो भी लिखा रहा है 22 में नहीं लगता। होगा ना सर। अब अगर फ्री टायर में है तो ले सकते हैं सर, वो मैक OS फ्री टायर नहीं रहेगा। ये सिस्टम मेरा ओपन हो गया। नाउ दैट इज माय सर्वर सिस्टम 2019। अभी इस सिस्टम को अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा हाँ। सो आप डिस्क मैनेजमेंट में अगर जाओगे, डिस्क mg.msc, तो ये आपको लेके जाएगा इस डिस्क मैनेजमेंट में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही वॉल्यूम यहाँ पे है, एक ही डिस्क है एक्चुअली। और इस डिस्क में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक ही ड्राइव बना हुआ है, रूट ड्राइव, दैट इज ए C ड्राइव, लगभग 30 GB का है ना। अभी 2 GB का मैं वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऐड किया था। मैं चाहता हूँ कि इस सिस्टम के साथ अटैच हो जाए। ठीक है, मैं कैसे अटैच करूँगा? अटैच करना काफ़ी आसान है। आपको कंसोल में जाना है और ये आपका EC2 ऑप्शन में आकर के आपको वॉल्यूम में जाना है, और जो आपका वॉल्यूम है 2 GB का, वो आप पहले चेक करो कि सेम रीजन में है या नहीं। सेम रीजन में है, ये भी 1D में है और EC2 इंस्टेंस भी मेरा, और वो इन यूज भी है जो 30 GB का है। ये भी मेरा EC2 इंस्टेंस भी अगर देखोगे तो आपका 1D में दिखेगा। इसका मतलब अटैच हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं एक बार अटैच करके। वॉल्यूम में चलते हैं और जिसको अटैच करना है उसको चेक करना है, एक्शन में जाना है। काफ़ी आसान है, यहाँ पे ऑप्शन है अटैच वॉल्यूम। अटैच वॉल्यूम में क्लिक कर दिया, अभी पूछेगा आपसे कि किस इंस्टेंस से अटैच करना चाहते हो। वो इंस्टेंस जो 1D में बना हुआ है उसी का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा आपको। तो वहाँ पे मैं एक ही इंस्टेंस बनाया हूँ, सर्वर 1 जिसका नाम है। अगर मल्टीपल इंस्टेंस बनाते तो मल्टीपल इंस्टेंस दिखता है आपको। तुम अगर 1A में बनाओगे तो वो दिखेगा क्या? नो सर, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में लिखा है कि 1D के अंदर ही दिखेगा आपको। ठीक है, अभी डिवाइस का नाम आप रख सकते हो कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लिया लिस्ट से और अटैच कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे चेक करना है कि अटैच हुआ या नहीं हुआ। अगर ये इन यूज दिख रहा है इसका मतलब अटैच। अभी वेरीफाई करना है कि सही में अटैच हुआ क्या। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्क मैनेजमेंट में एक नया डिस्क ऐड हुआ है 2 GB का। ऑनलाइन करना। इसको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके ऑनलाइन करना है। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, दोबारा से कर रहे हैं। ये ऑनलाइन जब हो जाए उसके बाद क्या करना है, आपको इनिशियलाइज डिस्क करना है। ये स्टेप है, आप इसको नहीं करोगे तो ये वॉल्यूम आप यूज नहीं कर पाओगे।
इनिशियलाइज कर दिए आप डिस्क 1 को MBR में या GPT में, जो भी आप कंफर्टेबल। उसके बाद ये भी मुझे अभी तक ये यहाँ पे C दिख रहा है, अगर यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे ड्राइव दिखना चाहिए। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्या होता है रॉ फॉर्मेट में होता है, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा। सो नॉर्मली जैसे करते हैं हम लोग, सेम स्टेप में मैं यहाँ पे भी करूँगा। इसका वॉल्यूम का नाम होगा D ड्राइव, और मैं इसको क्रिएट कर दिया। अब ये क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर? कैसे यूज करते हैं EBS वॉल्यूम, है ना? अभी मैं अगर इसमें कुछ डेटा रखता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक आई एम क्रिएटिंग सम फाइल्स हियर, फोल्डर्स, नाम रख दिया KK350, और एक फोल्डर, एक फाइल बनाया जिसका नाम डाल दिया KK356, और इसमें कुछ कंटेंट डाल दिया, दिस इज वेरी important फाइल। और ये फाइल को मैं सेव कर दिया। अभी मेरा इस वॉल्यूम के अंदर ये 2 GB का जो मेरा डिस्क था, उसके अंदर मेरा 2 फाइल है, एक फाइल और एक फोल्डर है, और उसमें कंटेंट भी है ना? अब आते हैं स्नैपशॉट कैसे लेंगे। ये तो नॉर्मल EBS था, तो हाउ डू टेक अ स्नैपशॉट। ठीक है, चलो स्नैपशॉट कैसे लेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल अभी ये है कि हाउ वी कैन क्रिएट अ स्नैपशॉट, है ना? तो मेरा जो वॉल्यूम है 2 GB का, उसका मैं स्नैपशॉट लेना चाहता हूँ। अभी आते हैं हम लोग कंसोल में। स्नैपशॉट लेने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, आपको इस वॉल्यूम में जाना है जिस वॉल्यूम का आपको स्नैपशॉट लेना है। दिख रहा है 2 GB का वॉल्यूम है, इसी का स्नैपशॉट लेना है। तो मैं इसको चेक करूँगा, एक्शन में जाऊँगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट स्नैपशॉट। तो ये भी काफ़ी आसान ऑप्शन है। तो स्नैपशॉट कैसे लेंगे, आपको EBS में जाना है, EBS के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर जाना है, वॉल्यूम्स में जो जिस वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना है उस वॉल्यूम को चेक करना है, चेक करके एक्शन में जाना है, एक्शन में जाने के बाद वहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट में जाना है। क्लियर? सो स्टेप आपके पास अगर होगा लिखा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या लिखा है ये जो वॉल्यूम है वो कहाँ पे है, 1D में है ना? स्नैपशॉट डिटेल्स आपको देना है यहाँ पे। ये एक नाम होगा स्नैपशॉट का, जो स्नैपशॉट क्रिएट होगा उसको कोई ना कोई नाम से सेव होगा। रिस्टोर पॉइंट 1 लिख दो। हाँ, मैं इसका नाम डाल देता हूँ स्नैप 1। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नॉट एनक्रिप्टेड, बिकॉज वो वॉल्यूम में एनक्रिप्ट नहीं किया। अरे एनक्रिप्ट कर तो यहाँ पे दिखा था एनक्रिप्टेड। ठीक है, लतिका जी सो क्यों रही है? और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट स्नैप। ओके, क्रिएट स्नैपशॉट। देखो स्नैपशॉट यहाँ पे आपका क्रिएट हुआ क्या, यहाँ पे कहीं दिख रहा है, वॉल्यूम में आपको कहीं नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेसफुली क्रिएटेड स्नैपशॉट, एंड देयर इज ए स्नैपशॉट नेम ID actually. So if you see the snapshot, you have to go to snapshot. यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स के नीचे क्या है, स्नैपशॉट, उसमें जाओगे तो वो दिखेगा आपको। देखो हम लोग एक स्नैपशॉट क्रिएट किया है जिसका नाम डाले हैं क्या, स्नैप 1, और ये क्या दिखा रहा है, पेंडिंग, अभी तक स्नैपशॉट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मैं इस वॉल्यूम में अगर कुछ रखता हूँ तो ये आएगा क्या स्नैपशॉट? नहीं आएगा, बिकॉज ये प्रोसेसिंग में है। मैं बता रहा था ना, प्रोसेसिंग में अगर कोई डेटा है, उस टाइम में कोई डेटा अगर रखते हो तो उसका स्नैपशॉट में डेटा नहीं आएगा। अभी मैं इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 2 GB का है, तुरंत स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। अभी देखो कंप्लीटेड दिख रहा है, स्नैपशॉट कंप्लीटेड। क्लियर? तो हम लोग सीखे अभी स्नैपशॉट कैसे लेना है। कितना GB का स्नैपशॉट लिया गया है, 2 GB का। स्नैपशॉट का साइज 14 MB दिखा रहा है, कुछ डेटा इसके अंदर है, इसका मतलब है ना।
ये स्नैपशॉट का डिटेल्स है, नीचे में आप देखोगे तो यह स्नैपशॉट का डिटेल्स है। ठीक है, अभी अगर नया वॉल्यूम कुछ नया डेटा रखते हैं और दोबारा से स्नैपशॉट लेते हैं, क्रिएट स्नैपशॉट, तो ये आपका वापस वो इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ये कि मेरा जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का मैं जितना बार चाहूँ स्नैपशॉट ले सकता हूँ। जैसे मैं ये वापस इसका स्नैपशॉट ले रहा हूँ, तो क्या होगा, इसके बाद जो डेटा मैं ऐड किया हूँ, जैसे अभी आपका दो फाइल फोल्डर था, अगर आप बाय चांस दो फाइल फोल्डर और बनाया तो उसी का सिर्फ लेगा, उसका वो दो फाइल फोल्डर का वो स्नैपशॉट 2 चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें मैं और एक फाइल ऐड किया, तुमको टाइम देंगे पूछने के लिए, टेंशन मत लो। मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट किया जिसका नाम डाला मैं हेला बाबू, और इसमें नाम डाल दिया ये अजय का फाइल है। अभी ये फाइल क्या स्नैपशॉट में है? नो सर, हाँ? नहीं है सर, नहीं है ना। तो मैं अभी अगर स्नैपशॉट लूंगा तो क्या होगा? सब सिर्फ यही फाइल ही आएगा, सिर्फ अजय हेला बाबू जाएगा, बाबू ही जाएगा। तो क्या करेगा ये, जो फाइल नया क्रिएट किया गया है स्नैपशॉट लेने के बाद, जो भी नया कुछ ऐड हुआ है उसी का ही सिर्फ वो स्नैपशॉट क्रिएट करेगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी अगर क्रिएट करता हूँ स्नैप 2 फॉर एग्जांपल, आई एम क्रिएटिंग अनदर स्नैपशॉट और इसका नाम मैं डाल दिया स्नैप 2 और मैं इसको क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अब स्नैपशॉट में आओगे तो यहाँ पे दो स्नैपशॉट आपको दिखने को मिलेंगे, दिख रहा है। जैसे इसका नाम मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे टैग कर देता हूँ जिससे मुझे पहचान आए क्या है ये। स्नैप 1 सर एक नेम से मेजरमेंट और सेव नहीं किया ना, स्नैप 1 कर दिया इसका और इसका नाम मैं डाल दिया स्नैप 2। क्लियर। अभी मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ, ये पेंडिंग दिख रहा है मुझे, अभी कंप्लीट दिख रहा है ना, समझ में आया क्या? यस सर। अभी जो स्नैपशॉट लिया स्नैपशॉट वो इंक्रीमेंटल हुआ। यस सर। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा जो स्नैप 1 और स्नैप 2, मैं दो स्नैपशॉट लिया, जो मेरा ABS वॉल्यूम था उसका। ABS वॉल्यूम में पहले मैं क्या डाला था, 2 फाइल डाला था, एक फोल्डर था और एक फाइल था। यस सर। समझ लो ये A और ये B। तो स्नैप 1 में क्या गया, A गया और फिर B गया, और फिर मैं क्या डाला, एक और फाइल डाला जिसका नाम डाला मैं C। तो स्नैप 2 में क्या गया, C। ऐसे ही हुआ ना, इंक्रीमेंटल मतलब तो ऐसे ही होता है। अभी इस सिनारियो ऐसे सोचो कि अजय बाबू ने क्या किया, गलती से स्नैप 1 डिलीट कर दिया, तो मुझे A और B मिलेगा? नहीं मिलेगा। और कोई बताएगा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और कोई बताएगा मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? डिलीट हो गया स्नैप 1, कैसे मिलेगा? स्नैप 2 में तो सिर्फ तुम C ही स्टोर हो रहा है। हाँ। तो कैसे ये भी मिलेगा? कैसे मिलेगा, वही तो सवाल है, कैसे मिलेगा ही सर? नहीं मिलेगा। अगर हाँ इसमें अगर ऑप्शन होगा, Amazon ऑप्शन दिया है कि डिलीट स्नैप एक जगह अलग जगह स्टोर होता है। सर हम जब देखें तब पता हाँ। अच्छा ये मिलेगा, 100% मिलेगा। यस, आप जब डिलीट करोगे ना, आप जब डिलीट करोगे स्नैप 1 को
Amazon क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा स्नैप 2 में। वो यार बोलने ही वाली ठीक है, थी, अगर मतलब- Amazon का कुछ फीचर रहेगा तो ये होगा। मतलब ए और बी हाँ, बोल ही रहे यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। नहीं रहेगा। आप जब डिलीट करोगे तब होगा, लेकिन डिलीट नहीं करोगे तो वही है। आप जब डिलीट करोगे तो उससे पहले Amazon क्या करेगा, सर ये अच्छा फीचर है। हाँ, एक एकदम एक ही अच्छा। मशीन का 4 स्नैप लेने से अच्छा है कि एक ही में सारा 3 डिलीट कर देंगे, एक में सारा रहेगा। हाँ। तो प्रॉब्लम फिर है इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या? टाइम मशीन नहीं चलेगा आपका। टाइम मशीन है ना, जैसे आप 5 साल पहले आप कैसे दिखने में लगते थे, 5 साल पहले अब जब नर्सरी में पढ़ते तो कैसे लगते थे देखते, अभी लती गई है ना। तो सेम है, अगर आप एक ही स्नैप रखोगे तो फिर आप मूव नहीं कर सकते 10 साल पीछे, 15 साल पीछे, है ना। एकदम राइट। क्लियर। तो स्नैप 1 में जब जाओगे तो आपको 2 ही डेटा मिलेगा, स्नैप 2 में जाओगे तो आपको 3 डेटा मिलेगा, ऐसा होगा ना। क्लियर। स्नैप 2 থেকে डिलीट कर वो फिर स्नैप स्नैप 2 ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। स्नैप 2 अगर डिलीट कर दिए तो क्या होगा, अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन। स्नैप 2 अगर डिलीट कर दिए तो क्या होगा, तो सर ऑटोमेटिकली स्नैप हाँ। बन आएगा जाएगा। नहीं, ये भी रहेगा सिर्फ। हाँ, स्नैप 2 अगर डिलीट कर दिए गलती से तो आपका नया जो भी फाइल ऐड हुआ है वो आपको नहीं मिलने वाला। चलिए तब ठीक है। क्योंकि सर ऐसा नहीं कि वो बैक में लेके जाएगा फाइल, ये नहीं करेगा। मैं AWS नहीं पढ़ा। पास्ट में नहीं जाएगा। ये तो हम जानबूझ के कर रहे हैं डिलीट, है ना। मेरा इंक्रीमेंटल बैकअप मतलब ये हो रहा है कि नया जो भी ऐड कर रहे हैं उसको डिलीट कर रहे हैं, उसको वो ले रहा है बैकअप। अब मैं लेटेस्ट वाला स्नैप को डिलीट कर दिया तो लेटेस्ट वाला जो फाइल उसमें आना चाहिए था, जो आया लेटेस्ट फाइल वही आपको नहीं मिलेगा, बाकी पुराना फाइल आपको मिलेगा। क्लियर। नहीं सर, यही सही है। हम स्नैप 1 डिलीट करके स्नैप 2 में नहीं लेंगे, हम स्नैप 1 स्नैप 2 करके ऐसा। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। यस मेरा क्वेश्चन पूछे। तुम्हारा क्वेश्चन पूछोगे, हाँ पूछो ना। सर ओरिजिनल डेटा का मिस हो जाए ओरिजिनल डेटा मतलब सिस्टम के अंदर में, तो उसको किस तरह बैकअप लेंगे वो दिखा दीजिए सर। लॉस होने के बाद बैकअप लेके क्या करो, रिकवर करके दिखाइए वो, मतलब वो इन AWS फिजिकल सिस्टम इज नॉट ए क्लाउड कंप्यूटिंग। हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, उसको फिजिकल में आपको दिखाना होगा। फिजिकल में तुम हार्डवेयर का फैकल्टी से पूछो ऑफ टॉपिक चले गए अब तो। तुम्हारा हार्डवेयर नेटवर्क का फैकल्टी जो उससे पूछो। मैं तुम्हारा तो AWS का फैकल्टी हूँ, मुझे AWS के अंदर कुछ भी बोलो, कुछ करना है मैं करवा दूँ। सबनेटिंग बता दीजिए जो बनाया आपने फाइल, हाँ वो अगर आप डिलीट कर दें करेंगे तो अभी रुको ना, उसको बैकअप करना है। कर लिया बैकअप। ये स्नैपशॉट क्या हुआ, रिस्टोर एक फाइल का रिस्टोर। हाँ বলছি ওই যে বলেছিলেন না যে একটা ইয়ে করে নতুন 25-26-এর ইয়েটা আপডেট করে একবার পাঠিয়ে দিতে, ইয়ারের ডেটা ওরা পাঠিয়ে দেবো না, পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। একজন একটা বাদ যাবে, বাদই থাক, না না নাম চলে যাবে তাহলে। নাম চলে যাক, আমার কি আছে। আর আগের যে দুটো ফাইল পাঠিয়েছিলাম সেখানে একজন একজন করে মার্ক করা ছিল তো? হ্যাঁ পাঠিয়ে দিচ্ছি ওটা সব জুড়ে দিয়েছেন? হ্যাঁ জুড়ে দিচ্ছি। তা একটা বাদ দেওয়া যাবে না? না ফোন করে বলে দিবেন না। আর বলতে পারছি না, তোমার প্রতিবারে এই নাটক। আমি তো আপনাকে বলে গেলাম, কি মুশকিল, কিছু করার নেই, শুক্রবার বলে গেলাম। কিছু করার নেই। করে দিন প্লিজ প্লিজ। আরে আমি করার কি মুশকিল। আরে আপনিই সব, আপনি বললেই হবে। আপনি নিতিনকে ফোন করে বলে দিন যে ওটা বাদ দিয়ে আরেকজন এটা ঢুকিয়ে দিন, তাহলেই হয়ে গেল। একটা ডিলিট একটা ইনসার্ট করে আপনাকে আবার পাঠিয়ে রাখছি, ঠিক আছে, আবার দেখে নেবেন আপনার কথা। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। ये वॉल्यूम है मेरा 2 GB का जो ऐड किया हुआ। वो तो आप बोल रहे EC2 इंस्टेंस सर वो EC2 इंस्टेंस के अंदर जो आप इनके नाम से एक फाइल बनाया ना, उसको डिलीट करके उसका बैकअप लेने के लिए जो फाइल आप नहीं क्या बोल फाइल फोल्डर अपने तीनों क्रिएट किए, तीनों डिलीट किए और एक फिर से जो बैकअप लिए ऐसे स्नैपशॉट, वहाँ से मेरे को रिकवर। EC2 इंस्टेंस के अंदर जो मैं क्रिएट किया फाइल फोल्डर, वो कहाँ पे क्रिएट हुआ, वो इस एक मिनट वॉल्यूम में क्रिएट हुआ।
EC2 इंस्टेंस तो एक मशीन है, और उस मशीन के अंदर जो भी डेटा रखते हैं वो डेटा प्रोसेसर में भी नहीं स्टोर होता, रैम में भी स्टोर नहीं होता, ना SMPS में स्टोर होता है, ना मदरबोर्ड में होता है। कहाँ पे होता है? तो मैं तो उसी को कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। मैं तो पूरा ABS वॉल्यूम रिलेट करने वाला हूँ जिसमें तुम्हारा डेटा है, जिसमें तुम हो। बाबू है। मैं यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ, तो ये 2 GB का वॉल्यूम जो है उसी में हो ना तुम। नहीं समझ में आया? मैं वापस दिखाता हूँ। ये मेरा मशीन है, ये मशीन के अंदर मेरा ये ड्राइव है 2 GB का। इस 2 GB के अंदर ही तो तुम हो। ये तो हिला बाबू है कि नहीं? अभी मैं इस वॉल्यूम को हटा देता हूँ, चलो ना। इस वॉल्यूम को पहले डिटैच करते हैं। कैसे करेंगे डिटैच? एक्शन में जाएंगे, डिटैच वॉल्यूम। तो क्या होगा? वो मशीन में वॉल्यूम दिखेगा क्या? चलो चेक कर लेते हैं। आ रहा है? मशीन है लेकिन आप नहीं हो। अभी वापस आपको लाना है, यही तो क्वेश्चन है। लेकिन मैं क्वेश्चन में और ज्यादा ट्विस्ट लाता हूँ। लाते हैं ना? अभी समझ लो ऐसा सिचुएशन है कि आपका जो EBS है, इस EBS का डेटा आपने स्नैपशॉट ले लिया। अच्छा किया आपने स्नैपशॉट ले लिया S3 बकेट के अंदर। कहाँ पे है स्नैपशॉट? बकेट में। लेकिन ऐसा है कि ये डेटा आपको, या फिर जो भी डेटा था इस EBS में, वो आपको किसी और रीजन बोले, किसी और जोन में, एबिलिटी जोन में जो सिस्टम है उसमें डालना है। डाल पाएंगे? सिनारियो ये है कि ये जो EBS था ये 1A में था, EC2 भी 1A में था। अभी कंपनी का रिक्वायरमेंट आया कि मेरा एक मशीन है 1B में, वो डेटा मुझे 1B में चाहिए, ये EC2 में चाहिए। सर नहीं होगा सर, नहीं होगा। EC2 इंस्टेंट कनेक्ट ही नहीं होगा। यस, EBS का तो ऐसा ही फीचर है। वो तो सेम एबिलिटी जोन में रहना चाहिए, है ना? ये तो मेरे स्नैपशॉट से डेटा मेरे को वापस मिल जाएगा सेम AZ 1A में, तो वो तो आसान है। थोड़ा सा क्रिटिकल करते हैं ना। क्या क्रिटिकल करते हैं कि मेरा EC2 इंस्टेंस अभी जो है वो 1B में है, और मैं चाहता हूँ क्या कि 1B का मशीन में अजय बाबू जाए। 1B का जो EC2 इंस्टेंस है वहाँ पे जो डेटा है 2 GB का, वो वॉल्यूम वहाँ पे ऐड हो जाए। ये नहीं हो पाएगा बाय डिफॉल्ट, EBS के अंदर वो फीचर नहीं है। लेकिन स्नैपशॉट ऐसा कर सकता है। स्नैपशॉट के अंदर आपको नहीं हो, स्नैपशॉट में है डेटा। तो अगर मैं स्नैपशॉट को स्नैपशॉट जो S3 में है, वो तो जोन स्पेसिफिक नहीं है क्या? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्नैपशॉट से एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ, EBS वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, और उस EBS वॉल्यूम जोन में रहेगा। यस, ठीक है, 1B में जाएगा। करते हैं एक बार प्रैक्टिकल। इसको समझ में आया क्या सिनारियो? अच्छा, ऑनलाइन में जो लोगों समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछो, मैं दोबारा से बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कि मेरा EBS वॉल्यूम था AZ1 में, ठीक है, उसमें डेटा है काफी सारा, ये 2 GB का वॉल्यूम है, इसमें डेटा है काफी सारा। कंपनी क्या रिक्वायरमेंट है? कंपनी क्या बोला कि मेरा एक EC2 इंस्टेंस 1B में है, मैं चाहता हूँ क्या ये EBS वॉल्यूम में जो डेटा है या पूरा वॉल्यूम मैं चाहता हूँ यहाँ पे शिफ्ट कर देना। बट EBS के अंदर वो फीचर नहीं है कि वो डिफरेंट तुम्हारा एबिलिटी जोन में काम कर पाए, कनेक्ट कर पाए, अटैच कर पाए। ये हम लोग पहले भी देखे थे। लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग स्नैपशॉट। मैं क्या करूंगा फिर, मैं एक स्नैपशॉट लूंगा इसका, स्नैपशॉट को वापस मैं वॉल्यूम क्रिएट करूंगा 2 GB का इस रीजन में, देन वी कैन अटैच टू दिस EC2 इंस्टेंस। तो मेरा डेटा जो था इसमें, इसको वापस यहाँ पे भी आ जाएगा। नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? चलो करते हैं। एक इंस्टेंस बनाना होगा, वो भी 1B में रहेगा, और एक EBS बनाना होगा, वो भी 1B में रहेगा। हाँ, तो हम लोग एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ से इंस्टेंस में गए,
अभी सिनेरियो कुछ और है, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस इन अ डिफरेंट availability zone, and now I want to attach a EBS that is on different availability zone. So we can perform this using a snapshot. We will create a snapshot, and that snapshot will be converted to a volume, EBS volume. Then we can connect with the attach with the EC2 instance that located in different availability zone. तो ये प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं अभी। समझ में आएगा? सिनेरियो समझ में आएगा? इसको समझ में आएगा? हैंड्स अप करो जा। बोलो तो मुझे कुछ पता है उसके बाद। স্ন্যাপশট যেটা নিচ্ছেন ওটা এই যে ট্রান্সফার করছে ওটা কি মানে ইয়ে চেঞ্জ হচ্ছে ওটা লাইক ওটার এবিলিটি জোনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না না স্ন্যাপশটটা আমরা নিচ্ছি স্ন্যাপশটের লোকেশনটা কোথায় থাকে S3 বাকেটে থাকে ওটা কোনো স্পেসিফিক তো ইয়ে করা নেই যেটা এবিলিটি জোন ওই S3 বাকেট থেকে তো আমি অন্য জায়গায় মুভ করতে পারি EBS এর লিমিটেশনটা ছিল সেটা S3 এর মতো লিমিটেশন তো নেই মানে স্ন্যাপশট আমি ডিরেক্ট EBS টাকে ট্রান্সফার করতে পারছি না এজন্য আমি স্ন্যাপশট দিয়ে করতে হচ্ছে আমি যদি EBS টাকে ডাইরেক্ট ট্রান্সফার করতে পারতাম তাহলে আমাকে স্ন্যাপশট নিতে আর হতো না ठीक है चलो क्लियर ना हाँ चलो मैं एक और सर्वर बनाता हूँ जो कहाँ पे होगा 1B में होगा है ना यस सर ये सर्वर 2 है मेरा और मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे विंडोज़ ये भी विंडोज़ ही क्रिएट करते हैं 23 लीजिए सर और यहाँ से मैं फ्री ट्रायल वाला देखता हूँ ये हमारा बेस है 2022 और इसको मैं ट्राई करता हूँ एक्सेस करने का ये फ्री ट्रायल दिख रहा है की पेयर मैं पहले से क्रिएट कर चुका हूँ मैं दोबारा से क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ सेम यूज़ करना चाहता हूँ एडिट पे चलते हैं और यहाँ पे मुझे चेंज करना है सबनेट में मुझे ये जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं इसको हम लोग कहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं 1B में है ना 1B में ओके 1B में चूज़ किया यहाँ पे बाकी सब सेम रखते हैं और कुछ नहीं करते यहाँ पे मैं इसको लॉन्च करता हूँ ठीक है तो ये मेरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ये EC2 इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ है ये सर्वर 2 बोल के ये सर्वर 2 ये जो है क्रिएट हुआ है ये कहाँ पे क्रिएट हुआ है किस जोन में क्रिएट हुआ है 1B में है ना मेरा EBS वॉल्यूम एक है कहाँ पे है EBS वॉल्यूम कहाँ पे क्रिएट हुआ है EBS वॉल्यूम मेरा जो 2 GB का मैं बनाया हूँ यहाँ पे 3 EBS वॉल्यूम दिखेगा क्यों दिखेगा 3 बिकॉज 2 सिस्टम का है रूट वॉल्यूम और एक मैं 2 GB का बनाया तो अगर आप ये 2 GB का वॉल्यूम देखोगे इसका जो एक्चुअली अवेलेबिलिटी जोन है वो 1D है इसको मैं 1B में अटैच कर सकता हूँ क्या ये अवेलेबल दिख रहा है खाली डायरेक्टली नहीं कर सकते करके देखते हैं ना एक बार होता ही नहीं होता सर ऑप्शन नहीं देगा तो एक्शन में जाते हैं और अटैच करते हैं अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन 1D दिख रहा है आपको सर्वर 2 का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा ही नहीं आप यस सर डिफरेंट एबिलिटी जोन समझ में आ रहा है अभी मेरे को इस EBS वॉल्यूम का डेटा को सर्वर 2 में डालना है मैं कैसे डालूँ स्नैपशॉट के थ्रू मैं जो बता रहा था तो मेरा स्नैपशॉट पहले से मैं ले चुका हूँ स्नैपशॉट देखो यहाँ पे 2 स्नैपशॉट मेरे पास है स्नैप 2 है स्नैप 1 है तो मैं क्या करता हूँ स्नैप 2 का जो साइज है वो 2 GB का साइज है मैं इसको क्या करता हूँ इसको मैं बनाता हूँ वॉल्यूम कैसे बनाएंगे वॉल्यूम स्नैप 2 को चेक करो एक्शन में जाओ एंड देन क्रिएट कहाँ पे ऑप्शन है क्या सर पहला ही ऑप्शन सर फर्स्ट वन सर वो इमेज सर पहला वाला यस फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको यस सर क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट इस ऑप्शन में जाना है और इसमें क्लिक करना है और किस तरह का आपको वॉल्यूम चाहिए GP3 चाहिए GP2 चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो मैं GP2 लेता हूँ और ये 2 GB ही ले रहा है बाय डिफॉल्ट 2 GB का साइज का है वो फाइल है अब ये पूछ रहा है आपसे देखो यहाँ अभी मेरा जो EC2 इंस्टेंस है कहाँ पे है 1D में
नहीं, जो नया वाला बनाया अभी वाला 1B में अभी वाला 1B अभी नया वाला बनाया वो कहाँ पे है? नया वाला बनाया 1B में है, यहाँ पे है ना। तो मैं ये EBS कहाँ पे बनाऊंगा? 1B में बनाऊंगा। मैं अगर चाहूँ तो इस वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल नहीं करना है मुझे, मैं क्रिएट कर देता हूँ। अभी वॉल्यूम क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे। ये तो स्नैप का है, वॉल्यूम में मिलेगा, वॉल्यूम्स में आपको दिखेगा। देखो 2 GB का पहले था एक, और अभी 2 GB का क्रिएट हुआ है। एक 1B का है, एक 1D का है। 1D का तो पहले वाला था, अभी जो मैं क्रिएट किया वो क्या है? ये 1B। तो मैं 1B को चेक करता हूँ और एक्शन में जाता हूँ और इसको अटैच करता हूँ। कर सकते हैं अटैच ना? कौन सा मशीन में अटैच करना चाहते हैं? सर्वर 2 में कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एकदम हाँ सर, एकदम। तो ये हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग ना इसको ओपन करते हैं EC2 को। EC2 इंस्टेंस में सर्वर 2 है, अब भी सर्वर 2 में चलते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। एंड अगेन आई एम यूजिंग RDP। डाउनलोड कर लेते हैं फाइल को, गेट पासवर्ड करते हैं और पासवर्ड को यहाँ पे डिक्रिप्ट करते हैं सेम की से, और पासवर्ड यहाँ से कॉपी करते हैं। RDP फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे करेक्ट करते हैं, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद फिर करेक्ट करेंगे। ये मेरा सर्वर 2022 है जो नया वाला मैं क्रिएट किया। ठीक है, ये मेरा मशीन है जो सर्वर 2022 में है। अभी अगर आप देखोगे कि ये वॉल्यूम में यहाँ पे आपका किसी वजह से वॉल्यूम डिलीट हो गया, पुराना वाला वॉल्यूम कहाँ पे था? 1D में था। वो वॉल्यूम पुराना वाला था ना, जिसमें हम लोग बनाए थे 2-4 फाइल, वो क्या हो गया? गलती से डिलीट हो गया, डिलीट वॉल्यूम। ठीक, अभी स्नैपशॉट से मैं नया वॉल्यूम क्रिएट किया 2 GB का। ये मुझे दिख रहा है कहाँ पे? 1B में दिख रहा है, और 1B में मेरा सिस्टम है EC2 इंस्टेंस है, ये सर्वर 2, ये है सर्वर 2। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या मुझे दिखे? नहीं किया अटैच अभी नहीं किया है, तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है अभी 30 GB का जो वॉल्यूम है। अभी मैं अटैच करता हूँ इसको। कैसे अटैच करेंगे? 1B का 2 GB का वॉल्यूम है, ये वाला है ना। इसको मैं चेक करता हूँ पहले, उसके बाद एक्शन में चलते हैं और अटैच वॉल्यूम पे चलते हैं, और मैं इसको सर्वर 2 से अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका कोई भी नाम डाल दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, अटैच कर लो। सो ये अटैच हो गया। एक बार आप चेक करो कि ये दिख रहा है क्या इन यूज़। अगर ये इन यूज़ दिख रहा है इसका मतलब अटैच हो गया। यहाँ पे भी आपको दिखेगा मेरे ख्याल से X1। अभी मुझे सिर्फ चेक करना है कि मेरा डेटा मिल रहा है क्या वापस। मैं तो ABS वॉल्यूम डिलीट कर दिया था, तो मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ। अभी देखते हैं अजय बाबू मिलता है या नहीं मिलता। मुझे कुछ करना पड़ा क्या? फॉर्मेट वगैरह करना पड़ा? यही वही बात, वही बोलने वाला। नहीं करना पड़ा फॉर्मेट करेंगे तो डेटा सब रहेगा, डिलीट हो जाएगा। अभी D ड्राइव मुझे ऑटोमेटिक मिल गया, मैं सिर्फ इसको ऑनलाइन किया, पर जो एज इट इज रिमेन्स। अभी मुझे सिर्फ चेक करना है कि ये D ड्राइव में मेरा डेटा है या नहीं। अगर आता है तो इसका मतलब हम लोग का प्रैक्टिकल सही है, अगर नहीं रहता है तो प्रैक्टिकल में आ गए। आप इधर भी, आप हर रीजन में हो, ये तो स्नैपशॉट इतना मतलब पावरफुल है कि आप किसी भी डिफरेंट एबिलिटी जोन में भी मूव करा सकते हो। वो सब जो उसके अंदर अगर बंदर है, सियाल है, घोड़ा है, जो भी आप रखे हो सबका लेगा, पासवर्ड हो, कुछ भी हो, उसको पूरा वॉल्यूम का ही बैकअप स्नैपशॉट ले रहा है ना।
समझ में आया क्या? काफी आसान है, लेकिन इसको जब आप करोगे खुद से तब आपको आसान लगेगा। जितना देख के लग रहा है आसान है उतना भी आसान नहीं है। अगर लिखोगे स्टेप तभी आप इसको कर पाओगे, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। हाँ, कुछ पूछ रहे थे कोई? सर पूछ रहे हैं जैसे वो डिलीट जो हो गया था डेटा, वो कैसे लाए थे फिर से एक बार बताइए ना। ये हम लोग स्नैपशॉट लिए थे ना, यहाँ पे स्नैपशॉट देखो, यहाँ पे स्नैपशॉट लिए हैं इसका। अभी स्नैप जी 2 सर। स्नैप 1 पहले से ले रखे थे डेटा का स्नैपशॉट, और ये स्नैपशॉट से हम लोग Yes, नया sir. वॉल्यूम क्रिएट किया। ये फीचर मुझे देता है ये AWS, हाँ और इस वॉल्यूम को आप चाहो तो कहीं किसी हाँ। भी एवरीडे जोन में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? और किसी का कुछ क्वेरी है? अभी तक समझ में आया क्या? बोलो। पुष्पराज है? अच्छा, और थोड़ा सा क्रिटिकल करते हैं, हैं? टाइम है? क्या क्रिटिकल करते हैं कि हमारा स्नैपशॉट को मैं अगर चाहूँ तो नहीं, ये स्नैपशॉट को खत्म कर लेते हैं ना। मैं अगर चाहूँ तो स्नैपशॉट को किसी भी अकाउंट से किसी और अकाउंट में मूव करा सकता हूँ। हाँ, करके दिखाएंगे कैसे। यहाँ पे एक फीचर है कॉपी, आप स्नैपशॉट को कॉपी कर सकते हो। हाँ सर, जैसे एक्शन में कॉपी स्नैपशॉट करके। हाँ, तो कॉपी कर सकते हो, ठीक है, कॉपी करके आप कर सकते हो। और आप डिफरेंट रीजन में भी माइग्रेशन कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका एक स्नैपशॉट है, उस स्नैपशॉट में स्नैपशॉट आप मुंबई रीजन में करके रखे हो, और आपका EC2 इंस्टेंस है US रीजन में, तो आप इसको माइग्रेट कर सकते हो डेटा को US में। ठीक है, ये भी करने का ऑप्शन है। तो ये करने का ऑप्शन कहाँ से मिलता है मुझको? कॉपी का ऑप्शन से। वी कैन कॉपी, मैं कॉपी कर सकता हूँ। सर तो बगल में अगर जैसे आपका अकाउंट अभी लॉगिन है तो बगल में वो ये इसको डिलीट नहीं कर सकते आप, इसको कर सकते हो स्नैपशॉट। क्यों कर सकते हो स्नैपशॉट को? बिकॉज ये S3 को यूज करता है ना सर रीजन क्लियर? अच्छा, हाँ कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, हम बोल रहे थे तो क्या आप जो कॉपी करके वहाँ डायरेक्ट पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा क्या? करके देखते हैं ना, अभी तो बहुत कुछ करना है। चलो, मेरे पास स्नैपशॉट 2 है जहाँ पे अजय बाबू है। अभी अजय बाबू को ही भेजेंगे उनका अकाउंट में। मेरा AWS अकाउंट है, तुम्हारे अकाउंट से लॉगिन। हाँ, स्नैपशॉट जिसका है उसके नाम से लॉगिन होना ज़्यादा अच्छा है। जी, कैसे करेंगे इसको? करने के लिए पहले स्नैपशॉट को पब्लिक करना पड़ेगा। हाँ, प्राइवेट भी कर सकते हैं। प्राइवेट भी है सर, पब्लिक करने से क्या होगा? ये सभी को दिखेगा। लेकिन प्राइवेट रख करके भी बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही होता है। प्राइवेट रख करके भी आप स्पेसिफिक अकाउंट से शेयर कर सकते हो। कैसे? आप इसको स्नैप 2 को चेक करो, जो स्नैपशॉट को आप शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, उसको आप चेक करो। चेक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है स्नैपशॉट सेटिंग, देखो यहाँ पे नीचे में आ रहा है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शेयर परमिशंस लिखा हुआ है, और बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? प्राइवेट होता है। ये स्नैपशॉट बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ये सिक्योरिटी है। इसको क्या करना है? मॉडिफाई करना है। जैसे मैं शेयर करना चाहता हूँ अजय बाबू के साथ, तो आप प्राइवेट ही रखो ना, पब्लिक करने का जरूरत नहीं। पब्लिक करोगे तो क्या होगा? ये सभी के लिए एक्सेसिबल है। सर वहाँ प्राइवेट में लिखा है शेयर द स्नैपशॉट विद स्पेसिफिक अकाउंट। हाँ, तो पब्लिक करेंगे तो ये सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, किसी भी रीजन में हो कोई भी। लेकिन मैं प्राइवेट करके स्पेसिफिक AWS अकाउंट के साथ शेयर कर सकता हूँ। दिख रहा है? तो यहाँ पे आपको डालना है सर वो अकाउंट आईडी जो रहता है। अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी कहाँ मिलता है आपको? सर वही तो ये है अकाउंट आईडी। जैसे मेरा अकाउंट आईडी है, आपका भी अकाउंट आईडी है। हाँ सर, सबके पास है। बताओ 12 डिजिट लॉगिन करना होगा यार, फोन में लॉगिन कर लो। हाँ, फोन में लॉगिन कीजिए, बोल दीजिए। लॉगिन कीजिए, हम बता रहे हैं। बोलो। चलो, मैं किसका अकाउंट है? मेरा अभी तो अजय बाबू। हाँ, तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो चुका? बोल। 72। अच्छा, मैं प्रीतम का अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ।
अकाउंट आईडी ना लॉगिन कोड तो देखा था प्रैक्टिकल टाउन तो ले आ जाओ विशेष कर बना हां सही में हुआ है ऐसे पासवर्ड भी यहाँ से बोल रहे हैं। प्रीतम का अकाउंट से मैं शेयर करना चाहता हूँ ये मेरा जो स्नैपशॉट है ठीक है फैला के बैठी रात में सोई नहीं क्या क्या करती कल सब मीटिंग सीख रही थी। ओ बाबा पासवर्ड अगर मॉडल नहीं वो MFA लगा हुआ है। MFA भी तो अकाउंट बनाए थे MFA नहीं लगेगा 10-15 दिन ऐसे चलेगा सीधा हो गया सर हम करें हटो 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 हम करें ये करते करते 11:30 बज जाएगा उसके बाद प्रैक्टिकल होगा रुद्रा आई नो अबाउट माय पासवर्ड एवरीडे पूछना पड़ा पासवर्ड बस होएगा आ जाएगा स्किप आ जाएगा नीचे नीचे हो गया कहानी खत्म अब उतना टाइम नहीं है ऑथेंटिकेटर ऐप दीजिए सर हम अपना अकाउंट जो भी हो तुम अकाउंट आईडी बोलो जरा मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे स्टेप होगा ये फॉलो तुम्हें लॉगिन कर देगा कि मोबाइल सर हम करें हाँ दीजिए सर मोबाइल में लॉगिन कीजिए ना मोबाइल में लॉगिन कीजिए मोबाइल में लॉगिन अरे ठीक है अच्छा ठीक है करो इधर सर को बता दीजिए पासवर्ड से लेकिन जल्दी करना है ज्यादा टाइम नहीं है फिर और एक प्रैक्टिकल दिखाना है कॉपी वाला कॉपी स्पेसिफिक रीजन है ना रीजन वाला ये तो अकाउंट के साथ कर रहे हैं अभी खेले बाबू को पूरा दुनिया घुमाएंगे देखो अभी आप वर्जीनिया में हो आपको मुंबई में लेके आते हैं हाँ सर उसके बाद हम लोग एक और स्टोरेज का रह गया बाकी AWS CLI मतलब कमांड से कैसे काम करता है हाँ सर उस दिन में वो भैया भी बोल रहे थे सर ये पूरा CLI हो जाएगा ये पूरा कोर बेस में यूज करेंगे सर कोर जिसका बाहर फोटो नहीं लगा हुआ है दाग लगा है वो आता है हाँ BCA बैच जो सन नॉलेज में जॉब लिया है चलो तो ये अजय बाबू का अकाउंट है आप देख सकते हो कि अजय का जो अकाउंट है उसका जो यहाँ पे आपका वॉल्यूम है ना EBS देख लो ध्यान से सब आप लोग ये अजय हेला है इसका मैं अकाउंट आईडी को कॉपी कर लिया और मैं अपने अकाउंट में गया मेरा कोई और ब्राउजर में है और मैं इसे शेयर कर दिया ठीक है और सर यहाँ नहीं शेयर्ड अकाउंट ऐड अकाउंट में जाकर के सॉरी यहाँ पे ऐड अकाउंट में क्लिक करना है यहाँ पे डालना है ठीक है ऐड यहाँ पे अकाउंट आईडी यहाँ पे दिख जाएगा आपको ठीक है यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे मॉडिफाई परमिशंस में आपको चेक कर लेना तो ये आपका रिफ्रेश करना है एक बार 2 बार उसके बाद स्नैपशॉट 2 में जाना है स्नैपशॉट सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा उसका आईडी इसका मतलब वैलिड आईडी है हो गया क्लियर उसके बाद आपको चलना है ये हमारे कहाँ गए अजय बाबू का अकाउंट में वॉल्यूम्स के अंदर इसको दिखेगा क्या शेयर किया स्नैपशॉट कहाँ पे जाना है हमको स्नैपशॉट में जब जाओगे तो वहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अच्छा ये बाय मी हाँ इसमें क्लिक करना है नहीं है ये शेयर्ड है यहाँ पे क्या क्लिक करना है नहीं पब्लिक में किया क्या प्राइवेट स्नैपशॉट में जाना है देन यू कैन सी कि आपका अकाउंट में 2 GB का स्नैपशॉट आ गया जिसका नाम रखा गया था स्नैप सर LMS लॉगिन करें तो
बाद में बात करते हैं, क्लास में। ठीक है, तो ये किसका अकाउंट है? अजय सर। और इसके अकाउंट में ये 2 GB का स्नैपशॉट आ गया। अभी वो अपने अकाउंट में इस स्नैपशॉट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट वॉल्यूम। तो ये सिंपल वे है कि यू कैन शेयर योर स्नैपशॉट विद एनी अदर अकाउंट इफ यू विश टू शेयर माय अकाउंट है। ठीक है, कॉपी। अब आते हैं किस तरह से मैं जो बता रहा था कि मैं अगर चाहता हूं क्या कि मेरा जो EBS का स्नैपशॉट है, ये स्नैपशॉट कोई और रीजन में, जैसे मुंबई में कोई आपका EC2 इंस्टेंस है और EC2 इंस्टेंस के साथ आप EBS वॉल्यूम क्रिएट करके यूज करना चाहते हो, कौन सा रीजन में है? तो आप इस S3 स्नैपशॉट को, S3 बोल रहे हैं, इस स्नैपशॉट को आपको मुंबई रीजन में भेजना है, आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। EBS को नहीं भेज सकते, लेकिन आप स्नैपशॉट को भेज सकते हो। इतना बड़ा चीज़ है ये स्नैपशॉट। तो मैं वापस इसको यहाँ से करता हूँ, कैसे करते हैं इसको मैं देखता हूँ। मैं snap2 जो जहाँ पे अजय बाबू है उसी को मैं भेज रहा हूँ। कहाँ भेजना चाहता हूँ? मुंबई। तो ये मुंबई का आप अगर देखोगे, मुंबई जो होता है, मुंबई रीजन, वहाँ पे जो इसका कोड होता है वो क्या होता है? AP-South 1, ठीक है, AP-South 1 होता है, ऐसा होता है। और नॉर्थ वर्जीनिया का जो कोड है वो क्या है? US East 1। तो मुझे इसमें अगर भेजना है मुंबई में, तो मुझे इस कोड में इसको यूज करना है। ठीक है, तो कैसे करें? यस। तो मैं कैसे करूँगा? मुझे snap2 को चेक करना है, एक्शन में जाना है, और मुझे क्या करना है यहाँ पे? क्या करना है? कॉपी स्नैपशॉट। Get image from snapshot. नहीं, कॉपी स्नैपशॉट। यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में ही देखे थे, ठीक है ना, कि मैं कॉपी कर सकता हूँ स्नैपशॉट, है ना। तो कॉपी स्नैपशॉट में चलना है। और अजय बाबू को अभी US नॉर्थ वर्जीनिया से कहाँ भेजना है? मुंबई में। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डेस्टिनेशन रीजन क्या है? डेस्टिनेशन रीजन अभी US ईस्ट लिख रहा है। मैं क्या करना चाहता हूँ, कहाँ भेजना चाहता हूँ, है ना, कर दिया। और मैं यहाँ पे कॉपी स्नैपशॉट कर दिया। कितना आसान है, हो गया, कॉपी हो गया। अब चेक करना है मुझे सही में हुआ या नहीं हुआ। तो मेरा रीजन अभी नॉर्थ वर्जीनिया है, मैं सिर्फ चेक करने के लिए जा रहा हूँ कहाँ पे? मुंबई में चलते हैं। और मुंबई में मुझे सही में दिख रहा है कि यहाँ पे स्नैपशॉट 2 GB का आ गया, पेंडिंग दिख रहा है, अभी तक कॉपी हो रहा है, पूरा हुआ नहीं है। इज इट क्लियर? इतना आसान है प्रैक्टिकल ये, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी आपको ये आसान दिखेगा। अब यहाँ पे आप इसको EBS वॉल्यूम बना करके मुंबई रीजन में एवरीडे जोन के अंदर EC2 इंस्टेंस बना करके इसको यूज कर सकते हैं। क्रेडेंशियल डेटा भी तो होना चाहिए सर। क्या क्रेडेंशियल? जैसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बस। तो मेरे पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एक था, इसमें डॉक्यूमेंट का नाम ही रखे थे हेला बाबू, बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट था इसलिए तो इतना कुछ कर रहे हैं हम, कि इसको हम लोग अलग अलग रीजन में रख रहे हैं। किसी रीजन में अगर कोई डिजास्टर भी हो जाए, दूसरे रीजन से मुझे डेटा हेला बाबू वापस मिल जाए। ठीक है, क्लियर? अभी जहाँ जहाँ पे आप जो बनाए हो उसको आप डिलीट करना मत भूलना, नहीं तो बिलिंग आएगा। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके डिलीट करता हूँ, बिकॉज ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं झमेला कुछ नहीं है, जितना झमेला करोगे उतना ही अच्छा होगा। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, इसमें तो कुछ नहीं है। अभी मैं पहले EC2 इंस्टेंस को हटाता हूँ एक एक करके, और
उसके बाद चलते हैं ये रिकॉर्डिंग स्नैपशॉट्स में चलते हैं कि इसमें लेना है रिकॉर्डिंग और मैं स्नैपशॉट को डिलीट करता हूँ। स्नैपशॉट डिलीट करते हैं एक एक करके दोनों। तो ये आप जहाँ जहाँ पे जो बनाए हैं उसको डिलीट कर देना, अदरवाइज आपको इशू आ सकता है। यहाँ पे जो वॉल्यूम सिस्टम के साथ है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, उसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो अभी मैनुअली क्रिएट किए हैं उसको पहले डिलीट कर लेते हैं, डिटैच करते हैं पहले इसको, उसके बाद डिलीट करते हैं। एक्शन एंड সাইনটা করে দিন স্যার, কালকে আপনি করলেন না, ও ডাইরেক্টলি চলে এসেছে। কি স্যার যাবে সাইনটা করে করছি ও জয়েন করে নেবে তো ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট। ओके ये रख लो, सुदीप्ता मैम को दे देना। हो गया डिलीट। वॉल्यूम्स भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। मैम अभी आई। अभी अजय बाबू का अकाउंट में जाकर चेक करना है कि इसको स्नैपशॉट दिख रहा है क्या। मैं तो डिलीट कर दिया, चला गया। अभी अजय बाबू कहीं पे भी नहीं है, सब जगह से गायब हो गया है। अभी ये भी आप चेक कर लेना डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में जाकर ये भी देख लेना आपका जो भी की पेयर्स आप क्रिएट किए हो ना वो डिलीट कर दो। सर इसको रखने से डिलीट आता है की पेयर 700 कितना घंटा होने के बाद उसमें मिला है। वापस मेरे पास अभी सिक्योरिटी ग्रुप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप बनाए हैं उसको डिलीट कर, डिफॉल्ट को डिलीट करने का जरूरत नहीं है। हम लोग जो बनाया है ना उसी को डिलीट करेंगे। तुम डिफॉल्ट वाला डिलीट कर दिए, इसमें तुम्हारा हो गया। डिलीट करने की प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटर दिख रहा है, मतलब हो गया डिलीट। टर्मिनेटर मतलब डिलीट हो गया। ओके, क्लियर फॉर एवरीवन, समझ में आ गया लैब ये। सो नेक्स्ट डे वी विल लर्न अबाउट AWS CLI। AWS CLI कैसे यूज करते हैं, S3 बकेट कैसे मैनेज करते हैं कमांड से, विंडोज का मशीन से लिनक्स का मशीन से कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मैं सिंक कराऊंगा। मेरा डेटा जो है मेरा सिस्टम में है, मैं अगर चाहूँ तो डायरेक्ट इसको सिंक कर सकता हूँ क्लाउड में, ऑटोमेटिक ये अपलोड हो जाएगा डेटा। और यहाँ से डिलीट भी हो गया तो डेटा आपको क्लाउड से मिल जाएगा, जैसे फोन में होता है। ठीक है, चलो तो आज इधर ही एंड करते हैं। हाँ नहीं, नॉर्मल कमांड यूज करेंगे, मतलब जो विंडोज आर में CMD में जाते हो वहाँ। हाँ CMD कमांड प्रॉब्लम में जाता है। सर स्नैपशॉट लेने के बाद हम डेटा मतलब जो मेरा फोल्डर फाइल है डिलीट कर